अब आपको बताता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का क्या असर हो रहा है। मोदी ने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, विदेश यात्रा न करने और 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। इसका असर आज राज्य सरकारों पर दिखा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चीफ सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल को प्रधानमंत्री की अपील पर अमल करने के लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाने का निर्देश दिया। चीफ सेक्रेटरी 14 मई तक एक्शन प्लान कैबिनेट के सामने रखेंगे। इसमें मंत्रियों, अफसरों की गाड़ियों में कटौती, ऑनलाइन मीटिंग्स, फॉरेन टूर रद्द करने जैसे उपाय होंगे, जिससे पेट्रोल डीजल की बचत की जा सके। ये उपाय लागू हों, इससे पहले ही आज महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष शेलार के विभाग ने फ्रांस के कांस फिल्म फेस्टिवल में डेलीगेशन न भेजने का फैसला किया। एक और मंत्री शंभूराजे देसाई ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री की अपील के बाद अपने परिवार के साथ यूरोप जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नर्वेकर ने भी 12 विधायकों के साथ जापान का स्टडी टूर कैंसिल कर दिया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भी सरकार के सभी डिपार्टमेंट को पेट्रोल डीजल बचाने, कार पूलिंग करने, गैर जरूरी यात्राएं रद्द करने का निर्देश जारी कर दिया। राज्य सरकारें अपनी तरफ से मोदी की अपील पर अमल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि मोदी की अपील की आड़ में लोगों को डराने की कोशिश भी हो रही है। इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि देश में भारी आर्थिक संकट आने वाला है, देश में लॉकडाउन होने वाला है, पैसे की किल्लत होने वाली है। क्योंकि अफवाहें तेजी से फैल रही हैं, इसलिए आज सरकार की तरफ से पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी ने कुछ बातें क्लियर की। हरदीप पुरी ने कहा कि अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से हालात मुश्किल हैं, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ा है, लेकिन हमारे यहाँ स्थिति काबू में है। देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। LNG और LPG की सप्लाई भी नॉर्मल है। भारत के पास एनर्जी का पर्याप्त भंडार है, लेकिन संभल कर चलना जरूरी है, क्योंकि हालात कब ठीक होंगे कोई नहीं जानता। रूमर मॉन्गरिंग, शॉर्टेज होने वाली से खरीद लो। अरे भाई, ड्यूरिंग दिस क्राइसिस आर एनर्जी कंजम्पशन इज एक्चुअली गॉन अप. If I looked at some statistics which my colleagues gave me yesterday, petrol consumption has gone up by 6% in a crisis. Every petrol pump in the country has had petrol, diesel, LPG supply is more than enough. We have done some good things. We've ramped up LPG production. We've brought consumption down a little. Partly it's due to the weather also. But it used to be, I think, 90,000 metric tons per day. Today is about 75. I think it will come down to 72. But the good news is we are no longer import dependent on our refineries. And that is where really our strength has come from. We have 260 million metric tons per annum refining capacity. We're taking to 270. Our refineries have produced more and more LPG. No problem on the supply management side, no shortage of anywhere. And I'm going to conclude this by saying we have 60 days of crude, which is the maximum we need. We have 60 days of LNG and we have 45 days of LPG. हालांकि हरदीप पुरी की बात क्लियर है, लेकिन जो उन्होंने अंग्रेजी में कहा थोड़ा बहुत हिंदी में आपको बता देता हूं। पेट्रोल मिनिस्टर कह रहे थे कि पिछले 3 महीनों में हमारे यहां पेट्रोल की खपत बढ़ी है, फिर भी देश के हर पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल अवेलेबल है, कहीं कोई कमी नहीं है। पुरी ने बताया कि भारत की ऑयल रिफाइनरीज ने LPG का प्रोडक्शन काफी बढ़ाया है। इस क्राइसिस से निपटने में मदद मिली है। देश में 60 दिनों का क्रूड और LNG है। LPG का बफर स्टॉक भी 45 दिनों का है।